हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। बेटा अपन ने वीक एसिड डिस्कस कर लिया था, है ना। वीक एसिड वीक बेस के हमने बहुत सारे लिए थे। ठीक है, आज एक नया टॉपिक लेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो नया टॉपिक है, हेडिंग डालते हैं बच्चों। देखो, अपना नया टॉपिक है सोल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये सोल्ट हाइड्रोलिसिस को हमें समझना है बच्चों। ठीक है, तो आप में से कोई बच्चा है सोल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन समझाएगा? आप में से कोई बच्चा है जो सोल्ट हाइड्रोलिसिस की प्रॉपर डेफिनेशन समझा सकता है, प्रॉपरली डिफाइन कर सकता है? आप में से कोई बच्चा, किसी को पता है? अगर किसी को हैंड रेज करो, मैं उसको अनम्यूट करता हूं। सोल्ट हाइड्रोलिसिस है, किसी को पता है बच्चों? अरे बच्चों, है क्या किसी को पता? देखो, इस टर्म को थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो, सोल्ट, अच्छा सुयस सिन्हा, ओके बेटा। हाँ जी, बताओ सुयस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का बेसिक मीनिंग ये है कि हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब तोड़ना। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर का यूज करके हम किसी सॉल्ट को अगर उनको ब्रेक करें तो उसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहेंगे। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। इस डेफिनेशन में कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेरी गुड बेटा, म्यूट कर लो अपने आप को। देखो बेटा सुनो, ये जो सोल्ट हाइड्रोलिसिस है ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो, म्यूट कर, देखिए, सोल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब, आप बेटा, आपने कोई सोल्ट लिया। देखो बेटा सुनो, ठीक है, एक सोल्ट लिया। सोल्ट में बच्चों दो चीजें होती है, एक केटाइन और एक एनाइन, और उसको वाटर में डिजोल्व किया। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर यहां पर क्या, यहां पर आपका क्या हो कि केटाइन का वाटर के साथ इंटरेक्शन हो, या एनाइन का वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा हो, है ना। या तो केटाइन का वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा हो, या एनाइन का वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा हो, या दोनों का हो रहा हो, तो अपन सोल्ट हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं कि इंटरेक्शन ऑफ केटाइन ऑब्लिक एनाइन और बोथ with water is known as salt hydrolysis। ठीक है, इंटरेक्शन इंटरेक्शन ऑफ केटाइन ऑब्लिक एनाइन और बोथ विद वाटर इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये जो मैंने टर्म लिखा है ना, ये समझेंगे कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं बच्चों। देखो, सबसे पहले अपन वन बाय वन केस लेते हैं और इसको समझते चलते हैं बच्चों। देखो, अपन केस फर्स्ट, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक सोल्ट ले लिया बच्चों। ठीक है, सपोज मैंने ले लिया बच्चों NaCl, है बच्चों। अब देखो, अगर मैं इस NaCl को, ठीक है बच्चों, अगर मैं वाटर में डिजोल्व करता हूं, ठीक है बेटा, तो वाटर में डिजोल्व करने पर बोलो बच्चों मुझे क्या क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl मिलेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, ऐसा मिलेगा। अब बच्चों एक चीज बताओ, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? बोलो बच्चों, सोल्ट कैसे इलेक्ट्रोलाइट है? मैंने आपसे क्या बोला था, दुनिया का कोई सा भी सोल्ट हो, सारे के सारे सोल्ट दिल खोल के आयोनाइज 100%।
दुनिया का कोई सा भी सोल्ट हो, सारे सोल्ट दिल खोल के आयोनाइज होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको आयोनाइज करता हूं बच्चों इस तरह से किया, अच्छा अब बताओ बेटा, ये जो NaOH है, Na स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, कंप्लीट आयोनाइज होगा क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीट, तो इसको भी बेटा कंप्लीट आयोनाइज कर दो, Na प्लस OH माइनस, HCl को भी कंप्लीट आयोनाइज कर दिया मैंने, कर दिया। अब देखो बेटा सुनो, इसमें आपको दिख रहा है क्या कि Na प्लस आयन इधर भी है, इधर भी है, Cl माइनस इधर भी है, इधर भी है। अब फाइनल इक्वेशन मेरे पास बच्चों ये आई क्या, बोलो बच्चों, फाइनल इक्वेशन ये आई। आप मुझे एक चीज देख के बताओ कि सोल्ट के किसी भी आयन का वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है इक्वेशन में, सोल्ट के किसी भी आयन का वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा ना, देखो बच्चों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अगर कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट का बच्चों हाइड्रोलिसिस होता, समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, समझ में आई, बोलो बच्चों, अरे कोई इंटरेक्शन हो रहा है क्या, हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा ना। अब देखो बेटा एक बात बताओ, देखो आपको दिख रहा है बच्चों इसमें क्या है, Na प्लस आइन दोनों तरफ आ रहे हैं, Cl माइनस आइन भी दोनों तरफ आ रहे हैं, तो कॉमन आए, जो आयन दोनों तरफ आ गए उनको कॉमन आयन बोलते हैं, ऐसे आयन को बोलते हैं बच्चों स्पेक्टेटर आयंस, क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्टेटर समझते हो क्या बच्चों, स्पेक्टेटर समझते हो, क्रिकेट का मैच देखने जाते हो आप बच्चों कभी, है ना, तो जो बाहर बैठे होते हैं वो स्पेक्टेटर होते हैं। अच्छा, स्पेक्टेटर को बच्चों दोनों टीम की बैटिंग, दोनों टीम की बॉलिंग देखनी पड़ती है, देखनी पड़ती है ना बच्चों, वो कर नहीं सकते ना सिर्फ चिल्लाने के अलावा, है ना बच्चों। तो स्पेक्टेटर आयन किनको कहते हैं बच्चों, जो दोनों तरफ पर, तो देखो बेटा यहां मैं कह सकता हूं बच्चों स्पेक्टेटर आयंस कौन कौन है, Na प्लस एंड Cl माइनस, ये कौन सा आयन है, ये स्पेक्टेटर आयंस है, समझ में आया बच्चों, इनको कौन सा आयन बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयंस। अब देखो बेटा, ये जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आई, इस फाइनल इक्वेशन के बेसिस पे देखो बच्चों मैं क्या क्या पॉइंट लिखूंगा, सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं ये लिखूंगा कि यहां पर कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, नहीं हुआ बच्चों, ठीक है। फिर क्या बोलूंगा कि ये जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, होगा बच्चों, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अच्छा, पीएच एट 25 डिग्री सेल्सियस कितनी आएगी बच्चों, 7 आएगी क्या, 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी पीएच 7 आएगी बच्चों, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा बोलूंगा बच्चों, नो चेंज इन द कलर ऑफ लिटमस पेपर, बोलो बच्चों कोई चेंज आएगा क्या, कोई चेंज आएगा बच्चों, अरे बच्चों समझ में आया क्या। अब बेटा एक चीज और सुनो, आपसे मैं सिंपली एक क्वेश्चन पूछूं कि कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -2m, 10 की पावर -3m, 10 की पावर -4m NaCl एक्वस, है ना बच्चों, बताओ क्या आएगी, NaCl सॉल्यूशन की पीएच क्या आएगी बच्चों। अब आप कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ये कह दे कि सर एक बार 2 आ गई, एक बार 3 आ गई, एक बार 4 आ गई, ऐसे मत बोल देना बच्चों। NaCl कैसा सोल्ट है, देखो ऊपर, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो देखो बेटा इसमें क्या दिख रहा है, इसमें जितने H प्लस आयन मिल रहे हैं उतने के उतने OH आयन मिल रहे हैं, मिल रहे हैं क्या बच्चों, दोनों मिल रहे हैं। अगर दोनों मिल रहे हैं तो बच्चों सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा, सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच कितनी आएगी, न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच हमेशा 7 आएगी,
इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, नहीं करेगी ना बच्चों? अरे ये कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी क्या? करेगी क्या बच्चों? नहीं करेगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि देखिए, देखो पीएच ऑफ aqueous solution of strong acid, strong base does not depend upon concentration of salt, and it is always neutral, है ना? That is 7। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब मैं ये लेता हूं नेक्स्ट। ये तो वहां हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट मैं लेता हूं, देखिए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ठीक है, इसका ले रहे हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। देखिए मैंने एक सॉल्ट लिया, कौन सा? देखो बेटा NH4Cl। ठीक है, ये बच्चों एक सॉल्ट है। ठीक है, इसको वाटर में डाला मैंने, वाटर में डालने के बाद देखो बेटा मुझे इसमें ये मिल रहा है NH4OH और HCl मिल गया। अब देखो बेटा ये NH4OH तो एक वीक बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलिए अब बच्चों बताओ, ये जो सोल्ट है क्या ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा क्या? क्या ये सोल्ट कंप्लीटली आयोनाइज होगा? आपसे एक बात बोली थी, दुनिया का कोई सा भी सोल्ट हो वो दिल खोल के आयोनाइज होता है क्या? दुनिया का कोई भी खोल के आयोनाइज होता है। कर दो बच्चों इसको, कर दिया। अच्छा बच्चों ये तो पता है ना कि वाटर तो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर का तो पता है ना? वाटर का पता है ना बच्चों? वाटर तो बहुत ही बेकार सा इलेक्ट्रोलाइट था, एक्सप्लेन किया था मैंने आप लोगों को कभी, है ना? शर्म आ जाती है भैया, है ना? अच्छा NH4OH ये तो वीक बेस है, तो वीक बेस तो बच्चों आयोनाइज ना के बराबर होता है ना? वीक बेस आयोनाइज ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड देखो बच्चों कंप्लीटली आयोनाइज होगा। होगा बच्चों, होगा क्या? अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा आयन है जो आपको दोनों तरफ दिख रहा है? ऐसा कौन सा आयन है जो दोनों तरफ दिख, सारे बच्चे बताओ, सब बच्चे बोलो कौन सा दिख रहा है बच्चों? Cl दिख रहा है। तो बच्चों इस Cl माइनस आयन को क्या बोलेंगे? स्पेक्टेटर आयन बोलेंगे बच्चों। में क्या बोलेंगे बच्चों? Cl माइनस को स्पेक्टेटर आयन। बात समझ में आ गई क्या? बोलो बच्चों। हो गया? अब बच्चों इसकी जो फाइनल इक्वेशन आई है ना वो ये आ रही है, देखो बेटा NH4 प्लस H2O, ये आ रहा है देखो बेटा NH4OH और H प्लस आ रहा है बच्चों। अब आपको मैंने जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी थी, देखो मैंने क्या लिखा था, सोल्ट में बच्चों केटाइन और एनाइन होता है ना? केटाइन या एनाइन या दोनों का वाटर के साथ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ केटाइन ऑब्लिक एनाइन और बोथ, है ना बच्चों? समझ में आया? अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, ऐसा आपको यहां पर कहीं दिख रहा है क्या इसमें किसी आयन का वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है क्या? बोलो बच्चों किसका हो रहा है? बोलो बच्चों किसका हो रहा है? केटाइन का हो रहा है ना? हो रहा है बच्चों। तो ये सोल्ट हाइड्रोलिसिस है कि नहीं है? ये सोल्ट हाइड्रोलिसिस है कि नहीं है बच्चों? है। डेफिनेशन समझ में आई सबको? बच्चों डेफिनेशन सबको समझ में आई क्या नवाबों? बोलो। हाँ भैया, तो देखो मैं इसको बोलूंगा बच्चों केटाइनिक
हाइड्रोलिसिस, क्या बोलेंगे बच्चों? केटाइनिक। अच्छा, इसको केटाइनिक क्यों बोला, समझ पाए रहे आप बच्चों? केटाइन का वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों। अच्छा, अब केटाइनिक हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा, नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, बोलो बच्चों, फाइनल सॉल्यूशन में आपको कौन सा आयन मिल रहा है? फाइनल सॉल्यूशन में कौन सा आयन मिल रहा है? H प्लस। और इस H प्लस आयन के कारण नेचर कौन सा होगा? इस H प्लस आयन के कारण नेचर कौन सा होगा बच्चों? एसिडिक होगा बच्चों। अच्छा, pH ऑफ सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, बोलो बच्चों, लेस देन 7 होगी क्या? बोलो बच्चों, pH होगी क्या? pH ऑफ सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस लेस देन 25 होगी क्या? होगी बच्चों? आ गया? अब मुझे बताओ, इसका नेचर एसिडिक है ना? इसका नेचर एसिडिक है, तो बोलो बच्चों, ये कह सकते हैं बच्चों, aqueous solution can change blue litmus to red litmus, बोलो बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस का कलर चेंज कर देता है क्या? बोलो, ये इतना समझ में आ गया बच्चों? ये समझ में आया? के सेकंड सबको समझ में आ गया बच्चों? बोलो, ये के सेकंड हो गया, है ना? चलिए बच्चों, अब मैं चलता हूं केस थर्ड में। केस थर्ड में बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं बेटा, देखो, सोल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब अपन ले रहे हैं बच्चों सोल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो बेटा सुनो, मैंने एक लिया बच्चों NaCN, ठीक है, इसको वाटर में डाला, ये बच्चों एक सोल्ट है, वाटर में डालने पर हमें ये मिला, देखो बेटा, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, HCN एक वीक एसिड है बच्चों। अब बच्चों बताओ, आप एक चीज बताओ, सोल्ट का क्या करना है बच्चों? सोल्ट का क्या करना है? सोल्ट का क्या करना है? कंप्लीट आयोनाइजेशन, दिल खोल के आयोनाइजेशन, पूरा दिल खोल के। तो देखो बेटा, हमने कर दिया इसका, वाटर का नहीं होगा। अच्छा बच्चों, NaOH का होगा क्या? NaOH का होगा क्या? होगा बच्चों, क्यों होगा? स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा बच्चों, HCN का होगा क्या? HCN का होगा क्या? नहीं होगा? हो गया बच्चों, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इस सॉल्यूशन में स्पेक्टेटर आयन कौन सा है? Na प्लस दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? तो बेटा ये देखो, ये मैंने इसको हटा दिया Na प्लस आयन को, तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन ये आई बच्चों, CnH2O, है ना, और देखो बेटा HCN और OH माइनस। आगे बच्चों, अब इस इक्वेशन के बेसिस पर हम कुछ बातें करेंगे आपसे बच्चों। केटाइन का वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है या एनाइन का हो रहा है? बताओ बच्चों, केटाइन का हो रहा है या एनाइन का हो रहा है? तो बोलो बच्चों, इसको मैं ये बोल सकता हूं, इसको मैं बोलूंगा एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, इसको मैं बोलूंगा बच्चों हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। अच्छा बच्चों, मैं कह सकता हूं कि नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, बोलो बच्चों, नेचर क्या होगा? ध्यान दीजिए बच्चों, फाइनल सॉल्यूशन में OH माइनस आयन है बच्चों, तो फाइनल सॉल्यूशन में अगर OH माइनस है तो ये बेसिक नेचर का हुआ। अच्छा, मैं कह सकता हूं बेटा कि एट 25 डिग्री सेल्सियस pH ऑफ सॉल्यूशन
ग्रेटर देन 7 होगी, होगी बच्चों। अच्छा, मैं कह सकता हूं कि aqueous solution can change red litmus to ब्लू लिटमस। बोलो बच्चों, कर सकता है? ये समझ में आ रहा है बच्चों? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन कुछ कुछ दिमाग में जा रही है क्या? बोलो बच्चों, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन अब कुछ दिमाग में सेट बैठी? अब देखो बेटा, अब अपन लास्ट केस में चलते हैं, है ना? केस अपना है सबसे लास्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, अब बच्चों दोनों ही वीक है ना? तो दोनों ही वीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूं। देखो बेटा सुनो, मैंने लिया NH4CN, ठीक है, ये वाटर है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे अपन। तो ये वीक बेस और ये आपका वीक एसिड है बच्चों। अब बताओ बच्चों, दिल खोल के आयोनाइजेशन किसका होगा? दिल खोल के आयोनाइजेशन किसका होगा? सोल्ट का होगा। करो बच्चों, कर दिया। अब आप बताओ, क्या NH4OH और HCN का होगा क्या? क्या NH4OH और HCN का होगा क्या? दोनों का ही नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा बच्चों। इसमें कोई स्पेक्टेटर आयन आया क्या? कोई स्पेक्टेटर आयन आया? नहीं आया बच्चों। देखो, तो मैं कह सकता हूं कि स्पेक्टेटर आयन जो है वो एब्सेंट है। अब बच्चों, इसमें आप एक चीज देखो, यहां एक बहुत ही मजेदार चीज क्या निकल के आई कि बेटा यहाँ केटाइन का भी इंटरेक्शन हो रहा है और एनाइन का भी इंटरेक्शन हो रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों, केटाइन भी है और एनाइन भी है बच्चों। अब मैं इसको मिक्स्ड हाइड्रोलिसिस बोल सकता हूं क्या? मिक्स का मतलब केटाइन भी है और एनाइन भी है। बोलो बच्चों, बोल सकता हूं क्या? तो देखो, मैं इसको बोलूंगा मिक्स्ड टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस है बच्चों। बोलो। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज की बात अब देखो बेटा, ये दोनों ही वीक दोनों ही वीक है ना? तो वीक होने के कारण बिना के ए और के बी, देखो बच्चों, बेस का होता है के बी और एसिड का होता है के ए। होता है बच्चों? होता है क्या? होता है बच्चों। अब देखो, अपन क्या बोलेंगे, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट नेचर ऑफ aqueous solution without using values of के ए एंड के बी। ठीक है ना? बिना के ए और के बी की वैल्यू के अपन इसके एक्वा सॉल्यूशन का नेचर बता ही नहीं सकते। देखो बेटा, बात सुनो मेरी ध्यान से। भाई मैं अगर बोलूं कि दो वीक बच्चे हैं, एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं 38%, एक आ रहे हैं 39%। अब है तो दोनों ही वीक, लेकिन दोनों में से 39 वाला ठीक है ना? 38 और 39 वाले में से 39 वाला ठीक है ना बच्चों? है ना बच्चों? अब देखो बेटा, अगर मैं एक काम करता हूं, देखो इसमें अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि के ए और के बी इक्वल है बच्चों, के ए और के बी इक्वल है, ठीक है, तो बच्चों इस कंडीशन में क्या मैं बोल सकता हूं कि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा बच्चों? अच्छा, के और के बी इक्वल है, तो बच्चों पी के ए और पी के बी भी इक्वल है क्या? होगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, के ए
ग्रेटर देन के बी। अब बताओ बच्चों कौन जीता? बोलो बच्चों के ए और के बी में से कौन जीता? एसिड जीता। अब बच्चों क्या होता है, जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर होता है बच्चों। तो एसिड जीता, तो बोलो बच्चों एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ, तो पीएच लेस देन 7 आएगी। आएगी बच्चों, आएगी बच्चों, पीएच लेस देन 7 आएगी। अच्छा इस कंडीशन में देखो बेटा, हमारे पास एक पीके और एक पीके भी है, तो अगर के ए ज्यादा के बी से है तो बोलो बच्चों इसका नेगेटिव लॉग क्या होगा? नेगेटिव लॉग में उल्टी वैल्यू आएगी ना, आएगी बच्चों, उल्टा होगा बच्चों। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं, एक मिनट रुको, मैं समझाता हूं आपको। अच्छा बच्चों बताओ, अगर के बी ज्यादा हो, अगर के बी ज्यादा हो, कौन जीता बच्चों? बेस जीता। तो बोलो बच्चों बेसिक सॉल्यूशन होगा ये, होगा। तो इस बार पीएच ग्रेटर देन 7 आएगी, आएगी बच्चों। और इस बार बोलूंगा पीके ए पीके बी से ज्यादा होगा, होगा बच्चों। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, के की वैल्यू बच्चों मान लो 10 की पावर -4 और के बी की वैल्यू 10 की पावर -5 है बच्चों। अभी बताओ इन दोनों वैल्यूज में से देख के बताओ कौन बड़ा है? के ए और के बी में से कौन बड़ा है? के बड़ा है ना बच्चों, है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब हमें निकालना पी के ए, तो पी के कैसे निकलेगा? पी का मतलब माइनस लोग के ए, ऐसे निकालते हैं बच्चों। तो देखो बेटा माइनस लोग और ये 10 की पावर -4, इसकी वैल्यू 4 आ गई क्या? इसकी वैल्यू 4 आ गई क्या बच्चों? आ गई। अच्छा इसी तरह से देखो बेटा, इसका पी के ए माइनस लोग 10 की पावर -5, इसकी वैल्यू 5 आ गई। अब बताओ बच्चों पीके ए किसका बड़ा है? पीके ए और पीके बी, एक मिनट बेटा, ये पीके बी, एक मिनट इसको सही कर देते हैं। बोलो बच्चों अब पी के केस में कौन बड़ा आ रहा है? पीके भी बड़ा आ रहा है ना बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई अलीसा बिश्नोई, ये बात समझ में आ गई बेटा तेरे को? अलीसा बिश्नोई, ठीक है। क्या सोल्ट हाइड्रोलिसिस कुछ दिमाग में सेटल हुआ? सोल्ट हाइड्रोलिसिस कुछ दिमाग में सेटल हुआ? हुआ बच्चों। अब देखो बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं अगर ऐसा बोलूं कि बच्चों सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का होता ही नहीं है, क्या मैंने सही बोला क्या? सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। बोलो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होता, लेकिन वीक एसिड और वीक बेस की बात करें तो मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस हो रहा है क्या? बोलो बच्चों वीक एसिड वीक बेस में देखो बच्चों दोनों हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, दोनों हाइड्रोलाइज हो रहे हैं ना, हो रहे हैं बच्चों। ये पॉइंट समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नो हाइड्रोलिसिस, वीक एसिड वीक बेस का मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस। बोलो बच्चों क्लियर है क्या ये बात? बोलो बच्चों, तो मैं पॉइंट लिख दूं? देखो बेटा सुनो क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे salt of strong acid and strong base never represent hydrolysis, ठीक है, never represent hydrolysis, while salt of weak acid plus weak base represents maximum hydrolysis। ये बच्चों पॉइंट समझ में आ गया? ये बच्चों पॉइंट समझ में आ गया क्या? अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं अगर आपसे एक बात बोलूं बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले बच्चों बताओ आपका जो के सेकंड है, के सेकंड में स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है बच्चों? स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है? एसिड है ना। देखो बच्चों पार्ट एसिड है, और बच्चों इसके एक्वस सॉल्यूशन का नेचर भी कैसा आ रहा है? इसके एक्वस सॉल्यूशन का नेचर भी कैसा आ रहा है?
कि एक्वस सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक आ रहा है। ओके, अब देखो केस थर्ड में स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है बच्चों? बेस है क्या? बोलो बच्चों। तो यहाँ नेचर भी कैसा आ रहा है? बेस आ रहा है। आ रहा है क्या? अच्छा, पहले केस में बच्चों दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो बोलो बच्चों नेचर कैसा आ रहा है? नेचर बच्चों न्यूट्रल आया क्या? आया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, बेटा एक्वस सॉल्यूशन का नेचर इसके स्ट्रॉन्ग पार्ट पे डिपेंड करेगा। बोलो बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन का नेचर इसके पार्ट पे डिपेंड करेगा। क्या ये बात आपके दिमाग में सेट बैठी? क्या मेरी ये बात आपके दिमाग में सेट बैठी? जो बैठ गई तो मैं ऐसा बोलूंगा, देखो बेटा, क्या कि नेचर ऑफ aqueous solution depends upon strong part of salt। बोलो बच्चों, स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ सॉल्ट पे डिपेंड कर रहा है? कर रहा है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब एक चीज बताओ, केस फर्स्ट में बच्चों दोनों स्ट्रॉन्ग है ना? केस फर्स्ट में दोनों स्ट्रॉन्ग है, आयन का वाटर के साथ इंटरेक्शन हुआ। केस फर्स्ट में दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, किसी का इंटरेक्शन हुआ नहीं हुआ। चलो केस सेकंड में आओ। केस सेकंड में अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं केस सेकंड में, तो बच्चों आप मुझे बताओ किस पार्ट का, देखो केस सेकंड में ध्यान दीजिए, वाटर के साथ इंटरेक्शन किसका हो रहा है? वाटर के साथ इंटरेक्शन किसका हो रहा है? वीक बेस का हो रहा है। देखो बच्चों, ये जो NH4 प्लस है वो वीक बेस से मिला होगा, वीक बेस से मिला होगा बच्चों। बोलो, वीक बेस से मिला होगा। अच्छा, अगर मैं अगले में आऊं, बताओ बच्चों, इस अगले वाले केस में वीक पार्ट कौन है बच्चों? अगले वाले एसिड है ना? देखो बच्चों HCl का साइनाइड वाटर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, कर रहा है क्या? कर रहा है बच्चों। अच्छा, अगले में देखो बेटा दोनों ही वीक है कि नहीं है? है बच्चों। तो दोनों का वाटर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, हो रहा है बच्चों। और जब दोनों वीक होते हैं तो उनके एक्वस सॉल्यूशन का नेचर हमें बताने के लिए के और केबी की वैल्यू चाहिएगी ना? ये के और केबी की वैल्यू चाहिएगी। बोलो बच्चों, लिखा हुआ है ये आपके सामने, बोलो क्लियर है क्या? तो बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो आपका टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो किस पर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस किस पर डिपेंड करेगा बच्चों? वीक पार्ट पर। अरे कर रहा है ना, वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। देखो बच्चों, वीक पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं था ना? अरे बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं था ना? तो मैं कह सकता हूं बच्चों, देखो मैं अगला पॉइंट ये बोलूंगा कि टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड्स अपॉन वीक पार्ट ऑफ सॉल्ट। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? ये बात दिमाग में बैठ गई बच्चों? बोलो, अरे बच्चों दिमाग में बैठ गई क्या? ठीक है। अब बेटा एक चीज सुनना मेरी, देखो जैसे ये मेरे पास सोल्ट है, इसको मैंने वाटर में डाला तो मुझे इधर मिला NH4OH और HCl। ये बेस है और ये एसिड है बच्चों। अब बताओ बेटा, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले तो ये बच्चों ये है सोल्ट हाइड्रोलिसिस, है बेटा। और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चले तो क्या है? बताओ बच्चों। बेटा एसिड और बेस की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अरे बच्चों, एसिड और बेस की रिएक्शन को क्या बोलते हैं?
न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं क्या? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं क्या? तो बच्चों देखो, अब ये कौन सी रिएक्शन है? अब ये बच्चों है न्यूट्रलाइजेशन, है बच्चों। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, सोल्ट हाइड्रोलिसिस एंड न्यूट्रलाइजेशन बोथ आर अपोजिट रिएक्शंस, ये दोनों से की रेसिप्रोकल है? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? एक डायरेक्शन में अगर सोल्ट हाइड्रोलिसिस है तो दूसरी डायरेक्शन में क्या है? न्यूट्रलाइजेशन है। ये समझ में आया बच्चों? अरे बच्चों समझ में आया क्या रे नवाबों? तो मैं क्या कह सकता हूं बच्चों, सोल्ट हाइड्रोलिसिस एंड न्यूट्रलाइजेशन both are opposite reaction of each other। क्लियर है बच्चों? बोलो, दोनों एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन है बच्चों। अच्छा, अब देखो बेटा, मुझे एक बात बताओ बेटा, न्यूट्रलाइजेशन कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है? बेटा एसिड और बेस को मिलाते हैं ना तो हीट रिलीज होती है, कभी पढ़ा होगा आपने, एसिड और बेस मिलाने पर हीट रिलीज होती है। तो मुझे बताओ, अगर न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक है तो बच्चों सोल्ट हाइड्रोलिसिस कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी? एंडोथर्मिक होगी बच्चों, एंडोथर्मिक होगी, होगी बच्चों। यानी ये हीट को एब्जॉर्ब करता है बच्चों, हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या इतना सबको समझ में आया बच्चों? ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया? सोल्ट हाइड्रोलिसिस एंड न्यूट्रलाइजेशन बोथ आर अपोजिट प्रोसेस, आया बच्चों? अब देखो बेटा, मैंने अभी तक के जो पॉइंट है ना, मैंने मेरे तरफ से तो बहुत धीरे धीरे एक एक चीज आपको क्लियर करके पढ़ाई है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सोल्ट हाइड्रोलिसिस का बेसिक समझ में आ गया सबको? सोल्ट हाइड्रोलिसिस का बेसिक सबको समझ में आ गया? आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि किस पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है बच्चों, किस पार्ट का हाइड्रोलिसिस होता है बताओ? स्ट्रॉन्ग पार्ट या वीक पार्ट? वीक पार्ट का होता है। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो बेटा, ये जो के सेकंड है दिख रहा है, के सेकंड दिख रहा है बच्चों, वीक पार्ट है बेटा NH4 प्लस, है बच्चों, है। अमोनियम पे चार्ज क्या बच्चों? प्लस है ना? देखो बेटा, इस पे खुद पे प्लस है ना, तो इसने फाइनल सॉल्यूशन में भी H प्लस जनरेट किया ना बच्चों? अरे संगत का असर होता है ना, अरे संगत का असर होता है बच्चों। कहते हैं ना, आपका फ्रेंडशिप सर्कल कैसा, उसका असर आएगा। अच्छा अब आओ केस थर्ड में आओ बेटा, यहां पर वाटर के साथ इंटरेक्शन किसका हो रहा है? वाटर में इंटरेक्शन किसका हो रहा है? Cn माइनस का। और देखो बेटा, इसने फाइनल सॉल्यूशन में भी नेगेटिव जनरेट किया है क्या? किया है क्या बच्चों? बोलो, पक्का? एकदम समझ में आया? अच्छा बच्चों ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बताओ कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना, इसका नेचर बताना है, नेचर एंड टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है बच्चों? तो बच्चों कॉपर सल्फेट में आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एक कॉपर प्लस टू, एक सल्फेट आइन, दिख रहे हैं क्या बच्चों? कॉपर प्लस टू सल्फेट आइन। अब एक काम करो, चलो एक बार मैं इसको वाटर में डिसोल्व कर ही देता हूं, है ना। वाटर में डिसोल्व करने पर बच्चों मुझे ये मिला, देख, है, मिल गया। अब बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो बेटा, ये तो एक सोल्ट है बच्चों, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा? वेरी गुड वैभव, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? मैंने आपसे एक बात बोली थी बेटा, अगर कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा किस ब्लॉक का होगा? स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा किस ब्लॉक का होगा? अरे बच्चों स्ट्रॉन्ग एस ब्लॉक का होगा।
याद रखना बहुत आसान है, स्ट्रॉन्ग का एस और एस ब्लॉक का भी एस। तो कॉपर कौन से ब्लॉक का है? कॉपर तो डी ब्लॉक है, ये तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, ये तो वीक बेस है बच्चों, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या बच्चों? है बच्चों। अब मुझे बताओ, अब कंफर्म हो गया कि स्ट्रॉन्ग पार्ट का तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, होगा किसका? होगा किसका? वीक पार्ट। वीक पार्ट कौन है बच्चों इसमें बताओ? कॉपर है ना? कॉपर केटाइन है या एनाइन है? कॉपर केटाइन है या एनाइन है? केटाइन। आप चाहो तो इसको लिख लो, ये लो Cu+2 SO4-2 2H2O, ठीक है, ये नहीं जाएगा और ये ऐसा गया, सल्फेट उड़ गया। उड़ गया तो बच्चों देखो, नेचर तो आया एसिडिक, और हाइड्रोलिसिस का टाइप हुआ केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। बोलो बच्चों, समझ में आया? नेचर एसिडिक और केटाइनिक हाइड्रोलिसिस है बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए बच्चों अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलम, aqueous solution of alum, that is K2SO4 Al2SO4 की होल 3 डॉट 24H2O। अब बच्चों इसमें है ना, आप बताओ एक्वस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड विश्वजीत सिंह जी, छा गए आप तो, वेरी गुड। देखो बेटा, ये जो K2SO4 है ना, ये K2SO4 किससे मिलके बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये किससे मिलके बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो बोलो बच्चों, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग दो बार कौन आया है? एसिड आया या बेस आया है? बोलो बच्चों, ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कौन आया है? दो बार एसिड आ गया ना। देखो बेटा, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्वस सॉल्यूशन का नेचर तो एसिडिक होगा? क्या ये दिमाग में बैठ गई बात बच्चों भेजे में? अब बताओ, अब मुझे बच्चों हाइड्रोलिसिस ढूंढना है, तो हाइड्रोलिसिस ढूंढने के लिए हम किस पार्ट पे जाएंगे? बोलो बच्चों, हाइड्रोलिसिस ढूंढने के लिए हम किस पार्ट पे जाएंगे? वीक पार्ट पे जाएंगे। अब बच्चों वीक पार्ट कौन दिख रहा है इसमें आपको? वीक पार्ट कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है बच्चों? एल्यूमिनियम दिख रहा है क्या? वीक पार्ट एल्यूमिनियम दिख रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों, सल्फेट तो H2SO4 है। अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? बिना रिएक्शन लिखे आंसर निकालना सीखो। देखो बच्चों, K+ तो S ब्लॉक का है, भूल जाओ। सल्फेट जानते हो बच्चों H2SO4, उसको भी भूल जाओ। अब एल्यूमिनियम सल्फेट में फिर सल्फेट, उसको भी भूल जाओ। बचा कौन? एल्यूमिनियम बचा बच्चों। तो किस टाइप का हाइड्रोलिसिस हुआ? केटाइनिक और एनाइनिक? बोलो बच्चों, केटाइनिक और एनाइनिक? केटाइनिक है ना, एसिडिक, और ये हुआ बच्चों केटाइनिक हाइड्रोलिसिस हुआ क्या? बोलो बच्चों, है ना? अब बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, है ना बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, बताओ बच्चों सोडियम सल्फेट का नेचर बताओ बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो सोडियम एस ब्लॉक आ गया, स्ट्रॉन्ग है। सल्फेट आप जानते ही हो सा, है ना? तो देखो बेटा, ये क्या है? ये है बच्चों सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? तो ये कैसा होगा बच्चों? ये होगा न्यूट्रल, और बोलो बच्चों नो हाइड्रोलिसिस, का कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगा ना? होगा बच्चों। अब देखो बेटा,
एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बच्चों बोरेक्स ये होता है Na2B4O7, है ना। तो देखो बेटा, ये जो Na2B4O7 है ना, ये अगर मैं इसको वाटर में डालू ना, तो बेटा इसमें ये कुछ मिलता है मेरे को, 2NaOH, है ना, और ये मिलता है बच्चों H2B4O7, को बोलते हैं बच्चों टेट्रा बोरिक एसिड। ये पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा मैं आपको टेट्रा बोरिक एसिड। देखो बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है ना। अब फटाफट बताओ बच्चों, नेचर कैसा होगा? नेचर बेसिक होगा, नेचर तो बेसिक होगा। अच्छा, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस बताओ, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस बताओ बेटा, कैसा होगा? केटाइनिक या एनाइनिक? केटाइनिक या एनाइनिक? एनाइनिक होगा ना, क्योंकि बच्चों Na प्लस तो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है ना। अरे बच्चों Na+ तो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है ना, जल्दबाजी मत किया करो। जो बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं थोड़ा ध्यान दो। आपको टॉपिक ढंग से समझ में आ गया, अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी जल्दबाजी जरूरत नहीं है आपको। बोलो बच्चों। तो अपन कह सकते हैं बेटा, देखो नेचर आया, इसका बेसिक आया, और यहां पर हुआ बच्चों एनाइनिक हाइड्रोलिसिस हुआ। हो गया बच्चों, कुछ बैठ गया होगा मेरे हिसाब से, सोल्ट हाइड्रोलिसिस तो बैठ ही गया होगा आई थिंक, इतना मैं मान सकता हूं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बता दो चलो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3। FeCl3 का एक्वस सॉल्यूशन बताओ बच्चों, किस नेचर का होगा? एसिडिक होगा क्या? होगा बच्चों, एसिडिक होगा। और टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस बताओ, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस बताओ। केटाइनिक होगा ना? होगा बच्चों। देखो ये है FeCl3, ये बच्चों इस तरह से गया, है ना। तो FeOH की होल थ्राइस 3 पार्ट ऑफ HCl। बच्चों ये सोल्ट है, ये वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो अब देखो बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे चला गया। हो गया बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे? एसिडिक एंड केटाइनिक हाइड्रोलिसिस। हो गया, हो गया। तो अक्सीता नौलखा आपको समझ में आया बेटा? अक्सीता नौलखा, रितिका शर्मा, रितिका शर्मा आपको समझ में आया? रितिका, कीर्ति शर्मा, कीर्ति शर्मा समझ में आया? कीर्ति, ओके। भाविका सचदेव, भाविका सचदेव, वेदांग समझ में आया? वेदांग, वेदांग बाबू समझ में आया क्या? विश्वजीत सिंह जी, आप हाँ ना बताओ। विश्वजीत सिंह जी एकदम अच्छे से आ गया क्या? विश्वजीत जी, विश्वजीत सिंह जी अच्छे से आ गया एकदम, ठीक है भैया। चलो अब देखो बेटा, अब मैं आपसे सोल्ट हाइड्रोलिसिस का मैथमेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। तो मैं अब हेडिंग डालता हूं, मैथमेटिकल मैथमेटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है।
अब इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझेंगे। देखो बेटा सुनो, कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले देखो बेटा, के ए, ये क्या होता है बच्चों, जानते हो क्या? ये होता है बच्चों आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, जानते हो बच्चों? अच्छा, एक होता है बच्चों के बी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, जानते हो? ये बच्चों वीक एसिड वीक बेस में बढ़ा चुका हूं। एक होता है देखो बेटा के एच, एक के एच के पहले अपन ये ले लेते हैं, चलो के डब्ल्यू लिख देता हूं मैं, ठीक है? ये बच्चों क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, होता है क्या बच्चों? आपको शायद पढ़ाया था मैंने कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कुछ इस तरह से होता है, वाटर के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है बच्चों। अच्छा, फिर देखो एक आएगा बच्चों H, ये होता है बच्चों सिमिलर टू अल्फा, है ना? H जो है वो है सिमिलर टू अल्फा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है? और एक आएगा बच्चों के एच, इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है? इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और ये इस तरह से आएगा, देखो बेटा कैसे आएगा, अभी अपन एग्जांपल से सोल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, घबराओ नहीं। और एक आएगा बेटा सी, ये आएगा बच्चों concentration of that ion which is hydrolyzed, ठीक है ना? which is hydrolyzed, है ना? अब देखो बेटा सुनो, अब मैं एक एक सोल्ट लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा सुनो, अब अपन लेते हैं बच्चों, देखो केस फर्स्ट, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो मैंने लिया नहीं। अरे बच्चों मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो मैंने लिया नहीं, क्यों नहीं लिया? अरे उसका बच्चों हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा ना। बोलो बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मैंने लिया नहीं क्योंकि उसका हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो रहा। तो क्या मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझाएंगे फिर अपन उसका, ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में ये सोल्ट कंसीडर किया था, याद करो आप, ये किया था बच्चों, है ना? NH4OH HCl, एंड फाइनली इसमें ये चीज आई थी क्या? ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बच्चों ऊपर बताई थी, बता रखिए। अरे ऊपर देखो, ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, ये देखो ये बड़ा NH4Cl प्लस वाटर, किया हुआ है ना? अरे किया हुआ बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करेंगे, देखो ये मैं ऐसा कहता हूं बच्चों इनिशियली, ठीक है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी, ये वैसे बच्चों एक्सेस में होता है, ये 0 0, मैं कहता हूं कि एट इक्विलिब्रियम मैं लिखूंगा बच्चों C-CH। अच्छा, एक तो बात पता है क्या बच्चों, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में ना के बराबर चेंज होता है, ये पता है क्या सबको? अरे वाटर एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इतना वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि शर्म आने लग जाती है। 55 करोड़ मॉलिक्यूल में कोई एक मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा था, ये बात मैंने मैथमेटिकली प्रूव की थी ना? तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो ऑलमोस्ट क्या रहेगी बच्चों, ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बच्चों ये बात मैं आपको बहुत पहले समझा चुका हूं फर्स्ट लेक्चर, ठीक है? अब देखो बेटा, अगर मैं यहां बोलूं ये CH बनेगा, इतने दिनों तक अपन सी अल्फा बनाते थे क्या? इतने दिनों तक अपन सी अल्फा बना रहे थे क्या? आज मैंने अल्फा की जगह क्या ले लिया, आज मैंने अल्फा की जगह क्या ले लिया, H ले लिया। कोई दिक्कत तो सी बात है। अब देखो बेटा, अगर मैं इसके लिए के लिखूं, देखो बेटा इसको आप ऐसे लिखोगे NH4OH H प्लस, और यहां देखो मैंने ये लिखा बेटा NH4 प्लस और एक H2। आप देखो इसको ऐसे समझ लो बेटा, मेरी बात को ध्यान सुनना। जैसे देखो हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे सोल्ट है, अब सोल्ट का
1 मोल लिया, तो बच्चों वाटर हम एक्सेस में लेते हैं। एक्सेस का मतलब जैसे मान लो मैंने लिए इसके 1000 मोल, तो बच्चों बताओ आप सोल्ट के कंपैरिजन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा क्या? बोलो बच्चों। सोल्ट का अगर 1 मोल गया तो चलो वाटर का भी 1 मोल गया, तो चला गया तो पीछे कितना रह गया? 999 रह गया क्या? अरे 99 रह गया, कोई बहुत बड़ा चेंज हो गया क्या? अरे बच्चों हो गया क्या? आप मार्केट में देखा होगा, आपने कोई चीज खरीदी होगी, उसके रुपए लिखे होते हैं 999, 999, लेकिन बेटे मार्क बहुत होशियार होते हैं, लेते कितने पूरे पूरे 1000 ही लेते हैं, है ना। कहते हैं साहब छुट्टे पैसे है नहीं, है ना। उनको देने में शर्म आती है और अपने को 1 रुपया मांगने में शर्म आती है ना। अरे बच्चों होता है ऐसा, है ना। अब देखो बेटा सुनो, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। अनुराधा एक चॉकलेट देते हैं, कहाँ देते हैं बेटा? मैंने तो देखा नहीं। ये कोई किराने वाली दुकान वाले जरूर दे देते होंगे, ये जो बड़े बड़े शोरूम है वो तो नहीं देते बेटे, वो तो 1 रुपया क्या, कई बार तो 5-5 रुपए तक नहीं देते। हाँ जी। अब देखो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मैं इसको इधर ला सकता हूँ, इसको मैं जैसे इधर लेके आया, ये ऐसा हो गया, हो गया NH4OH H प्लस और NH4 प्लस, हो गया भैया। ऐसा लिख सकता हूं क्या? अरे बच्चों इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या? इस H2O को मैं इधर क्यों लाया, कुछ समझ में आएगा? H2O को इधर क्यों लाया, समझ में आया बच्चों? ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले गया, ले गया बच्चों। अब देखो बेटा एक बात सुनो, इसको बेटा लेटर ऑन अपन है ना, अपन लिखेंगे KH। H का मतलब समझ रहे हैं आप? अभी बच्चों आप कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हो? ये रिएक्शंस कौन सी पढ़ रहे हो? आप पढ़ क्या रहे हो बच्चों? हाइड्रोलिसिस ना। तो H क्या इंडिकेट कर रहा है? हाइड्रोलिसिस को इंडिकेट कर रहा है, कर रहा है क्या? अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है CH, तो मैंने लिखा CH। H प्लस की भी है CH, और इसकी है बेटा C माइनस CH, C1-H, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया बच्चों CH² 1-H। अच्छा बच्चों याद करो, इससे पहले हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा था? इससे पहले हमारा फॉर्मूला आ रहा था C∝² आ रहा था क्या? C∝² अपॉन 1-α आया था क्या? अरे बच्चों ऐसा फॉर्मूला आया था क्या? आया था। देखो बेटा मैं आपको बता सकता हूं एकदम अच्छे से, देखो बेटा ये देखो बेटा, ये पढ़ा के ए क्या आया हुआ है? C∝² 1-α दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है बच्चों? C∝² 1-α दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या बच्चों? अब उस अल्फा की जगह क्या फिट कर दिया मैंने? अरे अल्फा की जगह क्या फिट कर दिया? H फिट कर दिया। चीज तो वही है बेटा, चीज तो वही है ना। चीज तो वही है, कोई अलग कुछ नहीं है ना बेटा। अब देखो वही वापस हमारा, देखो ये है बच्चों CH² 1-H। मैं बोलूं बेटा कि H की वैल्यू आपकी 1 से बहुत बहुत छोटी हो, है ना, तो बेटा इस कंडीशन में 1-H को 1 लिख सकते हैं क्या? 1-H को 1 लिख सकते हैं क्या? बोलो बेटा, लिख सकते हैं? तो बेटा यहां से बताओ AH क्या हो गया? CH² हो गया। तो इतना समझ में आ गया। और वहां क्या आता था बच्चों? वहां क्या आता था? वहां क्या आता था? C∝² आता था, और यहाँ क्या आ रहा है? CH² आ रहा है। आ रहा है क्या? आ रहा है बच्चों? अब सुनो,
अब मेरे पास ये KH आया हुआ है, आया हुआ बेटा क्या, NH4OH H प्लस है बेटा, ये है NH4 प्लस। बच्चों ऊपर आपको कौन सा आयन दिख रहा है इसमें, ऊपर कौन सा आयन दिख रहा है, H प्लस दिख रहा है ना, H प्लस आयन दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है क्या नवाबों। अब मुझे एक बताओ, H प्लस का काउंटर आयन कौन सा होता है, H प्लस का काउंटर आयन कौन होता है, OH माइनस आयन। एक बात बताओ, अगर मैथमेटिकली मैं बच्चों OH माइनस आयन को दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे कर दिया, मैंने दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैंने कुछ गलत किया क्या, मैथमेटिकली तो गलत नहीं है ना बच्चों, नहीं है। अच्छा अब बेटा ये वाली चीज क्या हो गई, इस चीज को क्या बोलोगे बताओ, इस चीज को बच्चों आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलेंगे, KW हो गया ना बच्चों, KW हो गया, ठीक है। ये तो चलो समझ में आ गया। एक चीज थोड़ा सा और समझाता हूं मैं आपको, देखो ध्यान देना बेटा, इधर लिखता हूं मैं, ये बच्चों NH4OH ये ऐसे जा रहा है, NH4 प्लस OH माइनस जा रहा है, इसका अगर मैं KB लिखूं तो KB ऐसा आएगा बच्चों, ऐसा आएगा बेटा। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूं, रेसिप्रोकेट, तो रेसिप्रोकेट करने पर उल्टा हो गया बच्चों, ये NH4 प्लस एंड OH माइनस हो गया क्या। अब बच्चों जो मैंने 1/KB उस तरफ लिखा है, क्या वो चीज आपको यहाँ पे दिख रही है क्या, वो चीज आपको यहाँ पर दिख रही है क्या, देखो बेटा दिख रही होगी, दिख रही है क्या, बोलो बेटा दिख रही है क्या, दिख रही है। तो बच्चों क्या मैं इस KH को यहां तो लिख दूंगा 1/KB और यहां लिख दिया KW, बोलो बेटा ऐसा लिख सकता हूं क्या, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या। तो अब देखो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई वो क्या आई, वो आगे देखो बेटा, KH KW/KB और ये हो गया CH² हो गया क्या, KH हो गया बेटा KW/KB इक्वल टू CH² हो गया। यहां से बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि H की वैल्यू निकालनी है तो बेटा H की वैल्यू ये आएगी क्या, KW/KB इंटू C, बोलो बेटा ये आएगा क्या, ये आ जाएगा क्या, बोलो आ गया, सबको क्लियर है। अब देखो बेटा सुनो, एक बार बताओ, इस सोल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को अगर आप एकदम अच्छी नजर से देखें, है ना, तो क्या इसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन CH है क्या, क्या इसमें H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन CH है। तो बच्चों H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से सिद्धि व्यास में क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बच्चों। तो देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये लिखा कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है CH, C और H की वैल्यू मैंने ये लिख दी बेटा KW ये KB इंटू C, ये हो गया बेटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं। अच्छा अगर मैं इसको सोल्व करूं तो बोलो बेटा इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, बोलो बेटा इस C को अगर मैं अंदर ले गया ऐसे लिखूंगा, ये देखो बेटा कैंसिल आउट हो गया, हो गया। तो बेटा मेरे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइनली आ गई, देखो KW इंटू C डिवाइडेड बाई KB की पावर हाफ, आ गया बच्चों, आ गया क्या। अब बच्चों बताओ अगर मुझे इससे पीएच निकालनी है, पीएच निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर इससे पीएच निकालनी है तो मुझे इसका लोग लेना पड़ेगा
नेगेटिव log लेना पड़ेगा बच्चों, लो चलो लेते हैं। तो देखो बेटा, बाई टेकिंग log, तो log लिया बेटा मैंने, तो देखो क्या हो गया, log ऑफ h प्लस साइन। अच्छा बच्चों, log में पावर आगे आ जाता है क्या, log में पावर आगे आ जाता है बच्चों, तो हाफ पावर है, इसको मैंने आगे पटक दिया। देखो ये हो गया बेटा log ऑफ के डब्ल्यू, log ऑफ सी और माइनस log ऑफ के बी। हो गया क्या बेटा, ये हो गया क्या। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस इक्वेशन को, है ना, माइनस log से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा मैंने, ये कर दिया। अब बताओ बच्चों, माइनस log ऑफ h प्लस साइन को क्या लिखूंगा, ph लिखेंगे बेटा, ये बन गया ph, ये हो गया हाफ, इसको मैं pkw लिखूंगा बेटा। अच्छा c को अपन ऐसे ही चलाते हैं, इसको pc की फॉर्म में लिखते नहीं है, तो ये माइनस log c हो गया बेटा। अच्छा बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये माइनस pkb हो गया क्या, ये माइनस pkb हो गया क्या। अब बेटा आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये हो गया बेटा हाफ ऑफ pkw माइनस हाफ ऑफ pkb माइनस हाफ ऑफ log c। अब बताओ बेटा एट 25 डिग्री सेल्सियस pkw की वैल्यू कितनी आती है, कौन बताएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर pkw की वैल्यू कितनी आती है, 14 आती है ना, आती है बच्चों, क्योंकि kw होता है 10 की पावर माइनस 14, तो pkw हो गया 14। हो गया बच्चों, तो अगर मैं यहाँ वैल्यू 14 रख दूं तो रखते बच्चों बताओ ये बन जाएगा 7 माइनस हाफ ऑफ pkb माइनस हाफ ऑफ log c। आगे क्या बेटा, ये फॉर्मूला बन गया, अरे बच्चों बन गया क्या। इस फॉर्मूले में आप ध्यान दीजिए, आप सब कुछ 7 में से माइनस कर रहे हो ना, इस फॉर्मूले को आप ध्यान दीजिए, आप सब कुछ 7 में से माइनस कर रहे हो क्या। 7 में से माइनस करने का मतलब क्या हो गया बच्चों, pH लेस देन 7 आएगी क्या, pH लेस देन 7 आएगी, तो नेचर एसिडिक आएगा बच्चों। अच्छा हमने एसिडिक क्यों बोला, क्योंकि हमने सोल्ट कौन सा लिया है, हमने सोल्ट कौन सा लिया, देखो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। आया समझ में बच्चों, ये मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझ में आया, इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझ में आया क्या सबको, पक्का। ये कौन है भाई, H प्लस और OH की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं है, इतना बड़ा नोट लिख दिया। अरे भास्कर साहब, जो KW या PKW डिफाइन करते हो वो तो प्योर वाटर की प्रॉपर्टी है ना, सोल्ट के थोड़ी ना है। H प्लस और OH माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो वाटर के लिए कितना रहेगा, 10 के पावर माइनस 14 ही रहेगा ना। मैंने कहा बोला कि KW मैं सोल्ट के लिए डिफाइन कर रहा हूं, मैंने तो नहीं बोला। बोलो, ये जो प्रॉपर्टी है H, मैंने ऐसा थोड़ी नहीं बोला कि प्योर वाटर, आप पीएच चेंज होगी ना, पीएच 7 से कम बता रहा हूं ना, ये तो मैं मना ही नहीं कर रहा। एक चीज बता मेरे को, ये KW आप कह रहे हो सर ये है, ध्यान देना थोड़ी सी बात को, KW बेटा ये होता है H प्लस एंड OH माइनस। अब देख ध्यान देना, इसका नेचर कैसा आ रहा है, इसका नेचर कैसा आ रहा है भास्कर, एसिडिक आ रहा है। तो सोच, मान ले कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मैं कहता हूं मान ले 10 की पावर माइनस 4 है, तो उसी प्रोपोर्शन में OH माइनस अपने आप कम हो गया ना, अरे OH माइनस अपने आप कम हो गया ना, तो ओवरऑल इसका ओवरऑल
इसका मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, बोलो। अरे समझ में आया क्या भास्कर, पक्का समझ में आ गया। एसिडिक नेचर है तो H प्लस बढ़ता गया, H प्लस बढ़ता गया तो OH माइनस उस प्रोपोर्शन में कम होता गया। कोई भी चीज कांस्टेंट होती है तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी भी तो सही ना। अरे तेरे दिमाग में बैठ गई क्या ये बात, ठीक है। तो बच्चों अब एक काम करोगे, देखो कल आपके पास मैंने बच्चों ये करवाया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सोल्ट। अब आप क्या करोगे, आप बच्चों वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड वीक बेस दोनों के सोल्ट के आपको मैथमेटिकल एस्पेक्ट यानी इनके फॉर्मूले अपने आप कोशिश करना है, ट्राई करना है बनाने की, ठीक है ना। इनके फॉर्मूले बनाने की ट्राई करना, नहीं तो मैं कल समझाऊंगा आपको, ठीक है।